सब जानते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों दुश्मन है। पर वो दुश्मन क्यों है? देखो सिंपल बात है, इजराइल चाहता है ग्रेटर इजराइल। ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, इजरायलीज खुद ही इसके बारे में बात करते हैं। नहीं तो और क्यों वो लेबनान को अटैक करेंगे, क्यों उसको इन्वेड करेंगे? देखो इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया था 1982 में, एंड जो इजरायली ऑक्यूपेशन थी वही मेजर रीजन है कि हिजबुल्लाह हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। वही मेजर रीजन है कि आज के डेट में हिजबुल्लाह नाम की एक मिलिशिया है, एक संस्था है। इजराइल और हिजबुल्लाह के काफी वॉर्स हो चुके हैं, स्कर्मिशेस तो ना जाने कितनी हो चुकी हैं। तो लेबनान के अंदर सिविल वॉर होता है जिसका एक रिजल्टेंट होता है कि हिजबुल्लाह पैदा होती है। एंड हिजबुल्लाह बेसिकली एक गुरिल्ला फाइटिंग फोर्स है। मतलब इजराइल मान लो एक ह्यूज फोर्स है जो आके इन्वेड करना चाहती है, तो ये लोग गुरिल्ला फाइटिंग फोर्स का मतलब ये लोग अपने गुफाओं में छुप के बैठे रहते हैं, ठीक है, कम लोग होते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ते हैं। जब भी सामने से आदमी आते हैं, इन्वेडिंग फोर्स आती है, तो उसको जाके अटैक करते हैं और फिर से अपने बिल में छुप जाते हैं। हमास भी यही है, एंड वियतनाम ने भी गुरिल्ला वॉरफेयर ही लड़ा था अमेरिकन के अगेंस्ट। तो हिजबुल्लाह इजराइल के नाक में इतना दम कर देता है कि इजराइल को लगता है कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड ईयर 2000 में इजराइल विड्रॉ कर जाता है। उसके बाद 2006 का भी वॉर होता है, उसका भी रिजल्टेंट यही निकलता है कि इजराइल जाता है इन्वेड करने, इजराइल नहीं इन्वेड कर पाता, इजराइल विड्रॉ कर जाता है। एंड उसके बाद से 2023 से जब इजराइल ने जेनोसाइड चालू किया अपना गाजा का, तब से भी इनकी लड़ाई चलती रही। नवंबर 2024 में सीज फायर होता है, तब भी रिजल्टेंट एक होता है, इजराइल विड्रॉ कर जाता है। पर इस दौरान इजराइल बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है हिजबुल्लाह को। सबसे पहले तो उनके जो कैरिज्मेटिक लीडर हैं नसरल्लाह, उनका असैसिनेशन कर देता है, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर भी थे। पेजर अटैक होता है जिसमें माना जाता है कि भाई ये तो डिकैपिटेशन स्ट्राइक हो गई हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के लीडर्स की इतनी ज्यादा असैसिनेशन हो जाती है कि सबको लगता है अब तो हिजबुल्लाह खत्म। बट जैसा कि हमने ईरान में देखा है, हिजबुल्लाह का भी एक डिसेंट्रलाइज्ड चेन ऑफ कमांड है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, बट हिजबुल्लाह सिर्फ एक गुरिल्ला फाइटिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ एक मिलिशिया नहीं है। उनकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है लेबनान के पार्लियामेंट में। देखो बहुत सिंपल रीजन है कि हिजबुल्लाह की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन क्यों है लेबनीज पार्लियामेंट में। साउथ लेबनान के लोगों से पूछो, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिजबुल्लाह है, इसीलिए आज तक फुल स्केल इन्वेजन इजराइल का कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड जब ये बीच में सीज फायर भी हुआ हिजबुल्लाह और इजराइल का, देखो क्लियरली इजराइल सीज फायर तो मानता नहीं है, रेगुलरली बॉम्बिंग्स होती रही। एंड इस बार खास बात ये थी कि इजराइल बॉम्ब करता रहा हिजबुल्लाह को, इनकी पोजीशंस को बॉम्ब करता रहा, हिजबुल्लाह ने जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड उसी दौरान सीरिया में रजीम चेंज भी हो जाता है, जो असाद की रजीम होती है वो गिर जाती है, हमास बहुत वीकन हो चुका होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हिजबुल्लाह तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, ये खत्म हो चुका है। स्पेशली क्योंकि जब सीरिया गिरता है तब लोगों को लगता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म, क्योंकि सीरिया वो लैंड मास था जिसके थ्रू ईरान, इराक, सीरिया और फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को वेपन्स पहुंचा सकता था। पर जब सीरिया गिरता है, एंड अल जुलानी, जो कि बेसिकली अगर आपको अभी भी डाउट है, वो तो बेसिकली एक टेररिस्ट है, अलकायदा में भी था, अल नुसरा में भी था, सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में था, इंक्लूडिंग आईसिस में था वो। एंड ये बंदा काम करता है अमेरिका के लिए एंड इजराइल के लिए। तो उस टाइम पर लोगों को लगा कि भाई अब तो वेपन्स आ ही नहीं पाएंगे हिजबुल्लाह के पास, हिजबुल्लाह खत्म। पर जैसे कि हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये जो स्मगलिंग रूट है जिसके थ्रू हिजबुल्लाह के पास पूरे वेपन्स आते हैं, ये सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है। तो जस्ट बिकॉज रिजीम चेंज हो गई इसका मतलब यही नहीं कि स्मगलिंग ही खत्म हो जाएगी। तो अब इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन, इजराइल क्या कह रहा है, हमने हमास को खत्म कर दिया, ठीक है, गाजा को एकदम रबल बना दिया, हमने हिजबुल्लाह को बॉम्ब कर करके डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कर करके हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, अब तो इनके पास हथियार लाने का भी कोई तरीका नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ प्रेसिडेंट भी आ जाता है जो बेसिकली पूरी जी हजूरी कर रहा है इजराइल की। तो इजरायलीज को लगता है, नेतन्याहू को लगता है, बस नाउ इज द टाइम, वी हैव टू गो फॉर द किल, हमको ईरान को अटैक करना चाहिए। फिर ईरान के ऊपर अटैक होता है, अमेरिकन एंड इजरायलीज इकट्ठे मिलकर अटैक करते हैं। कुछ ही टाइम बाद एंटर करता है हिजबुल्लाह, एंड इस टाइम पर उन्होंने इजराइल की इतनी हालत खराब की। आप इमेजिन करो, एक तरफ है इजराइल जिसको सपोर्ट करती है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री, इजराइल के पास है आयरन डोम, डेविड स्लिंग, मेरकावा टैंक्स, F-35, F-16, ड्रोन्स, हाईटेक इक्विपमेंट, हाईटेक मशीनरी। हिजबुल्लाह के पास क्या है? उनके पास भी सरप्राइजिंगली पता चलता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स। बट सबसे बड़ी क्वालिटी जो हिजबुल्लाह के पास है वो ये है कि भाई वो है एक गुरिल्ला फाइटिंग फोर्स। फिर हिजबुल्लाह एकदम से इमर्ज करती है, नॉर्थ इजराइल के सेटलमेंट्स को इतनी बुरी तरह बॉम्बार्ड करती है, इतनी बुरी तरह के इजराइल के जो मेयर्स हैं उनके आंसू निकल आते हैं। אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה, אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה, אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל, גמרתם הכל כבר.
वो आके रोने धोने लगते हैं नेशनल टेलीविजन पे, बताते हैं कि भाई इतनी बुरी तरीके से हमने कभी पिटाई नहीं खाई, इतनी बुरी तरीके से हमने कभी अपने सिटीजन्स को नहीं रखा। हिजबुल्लाह के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी जो फाइटिंग टेक्निक है वो काफी हद तक ईरान से मैच करती है। देखो, ईरान के पास पूरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, हिजबुल्लाह के पास भी है, सब कुछ वो अंडरग्राउंड ही रखते हैं। तो जब हिजबुल्लाह एकदम से ऐसे सरप्राइज अटैक कर देता है इंक्लूडिंग यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इजराइल मतलब दे गेट टेकन बाय सरप्राइज, उन्हें पता ही नहीं लगता कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये होता है कि एफपीवी ड्रोन्स यूज करने लगता है हिजबुल्लाह। अब ये एफपीवी ड्रोन्स क्या है? देखो, एक ड्रोन है, छोटा सा पतला सा, $300-500 का ये टोटल रहता है इसका कॉस्ट। उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल है, मतलब कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग आप नहीं कर सकते हो। एक ऑपरेटर है जो उसको जॉयस्टिक से चला रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम। यहाँ पे वीआर ग्लासेस पहनकर उसके ऊपर बम रखा हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इनमें नाइट विजन टेक्निक भी है, थर्मल इमेजिंग भी है, तो ये अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं इंजन्स। एंड ये थर्मल इमेजिंग जिसके थ्रू ये डिटेक्ट कर सकते हैं इंजन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टारगेट कर सकते हैं इजराइल के टैंक्स को, इजराइल के व्हीकल्स को, एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे सोल्जर्स को इकट्ठे टारगेट कर सकते हैं। ये एफपीवी ड्रोन्स काफी यूज हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। इनफैक्ट वहीं से ये ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि वॉरफेयर में इनका अच्छे से यूज हो सकता है, स्पेशली अगर आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहे हो तो। क्योंकि हिजबुल्लाह का केस देखो, ये एक मिलिशिया है, इनके पास कोई भी एयर पावर है ही नहीं। ये जो एफपीवी ड्रोन्स है इनका कॉस्ट होगा बिटवीन $300 to $500, एंड ये जाके डैमेज कर सकते हैं आयरन डोम की बैटरीज, एंड कर रहे हैं। आयरन डोम बैटरी की बात करें तो उसका कॉस्ट है $70 to $95 मिलियन, मतलब एक $300 की चीज $70 मिलियन की चीज को तबाह कर रही है। एंड आयरन डोम इन एफपीवी ड्रोन्स को आई गेस अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकता है, बट देन एक आयरन डोम मिसाइल का कॉस्ट कितना है? $40,000। एंड एफपीवी ड्रोन्स आयरन डोम को तो फोड़ ही रहे हैं, ये जाके व्हीकल्स पर अटैक कर देते हैं जिसमें बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स एक साथ हो, टैंक्स को टारगेट कर लेते हैं, खासतौर पे बैक पार्ट ऑफ द टैंक जो कि एक्चुअली कमजोर पार्ट होता है। सोल्जर्स जो बिल्डिंग के इनसाइड होते हैं उनको भी टारगेट कर लेते हैं। एंड इसमें सबसे फेमस तो ये बात है जब एक आईडीएफ ऑफिसर जो इन्वॉल्व था इन द किलिंग ऑफ हिंद रजाब, जो 6 साल की लड़की जिसको इजरायलीज ने मारा था, ये वीडियो देखो, क्या मतलब खुश हो जाएगा आदमी ये देख के। ठीक है, ये बंदा देख भी लेता है सोल्जर के शिट ये आ रहा है ड्रोन मुझे फॉलो करते हुए, बट किसी तरह एक खिड़की के थ्रू घुस जाता है पर्टिकुलर ड्रोन उस बिल्डिंग में। एंड अब आज के डेट में कंफर्म नहीं है कि वो सोल्जर मर गया कि नहीं, पर सीरियसली वुंडेड तो है ही है। यहाँ पे हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस को भी दाद देनी पड़ेगी कि उनको कैसे पता था कि वो पर्टिकुलर सोल्जर वहीं पे है। ये माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास काफी सारे ऑपरेटर्स हैं जो इन ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, एंड इसमें बहुत ऑपरेशनल एडवांटेज है क्योंकि ये काफी डिस्टेंस से ये ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, एंड वो कहीं से भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, ग्राउंड से भी कर सकते हैं, जो छोटा मोटा कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिजबुल्लाह क्या करता है? सबसे पहले हिजबुल्लाह अपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स भेजता है, ये देखने के लिए कि आईडीएफ कहां ऑपरेट कर रहा है, टेररिस्ट कहां ऑपरेट कर रहे हैं। फिर सेकंड स्टेज में वो भेजते हैं ये पर्टिकुलर ड्रोन, फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर व्हीकल है या ये पर्टिकुलर सोल्जर है, फिर उस ड्रोन में फिट करते हैं एग्जैक्टली किस टाइप का इनको कितना एक्सप्लोजिव चाहिए, फिर लॉन्च करते हैं अटैक। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो ड्रोन्स हैं ये एक्चुअली नॉर्मल कोई भी और काम करने के लिए चाइना में बनते हैं, तो चाइना से भर भर के आते हैं ये पर्टिकुलर ड्रोन्स। फिर उनको इंप्रोवाइज किया जाता है, उनके ऊपर एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, उनके ऊपर फाइबर ऑप्टिक केबल डाली जाती है जो बता रहे हैं 10s of kilometers लॉन्ग है, मतलब मिनिमम 10 किलोमीटर तो इसकी रेंज है ही है। तो ये रिपोर्ट है 2024 की, जब ये बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे एकदम स्टॉक पाइल बुलवाई थी इन पर्टिकुलर ड्रोन्स की। 5000 ड्रोन सीज किए थे जिनकी रेंज थी 50 किलोमीटर्स, एंड ये 7 kg ऑफ एक्सप्लोजिव कैरी कर सकते हैं। एक और इसका यूज केस देखो, इजराइल कैप्चर कर लेता है ये मिडीवियल कासल, बड़े खुश हो जाते हैं वो, इनफैक्ट सेलिब्रेटरी वीडियोस डालते हैं कि बल्ले बल्ले हमने कैप्चर कर लिया ये पर्टिकुलर कासल, क्योंकि ये बेवकूफ है, इनको लगता है अभी भी 12वीं सदी में हम जी रहे हैं कि आपने हाई ग्राउंड कैप्चर कर लिया तो बस आपकी एडवांटेज हो गई। तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, आईडीएफ के वीडियोस देख के उनके अगेंस्ट ड्रोन्स लॉन्च करे। फिर इजरायलीज की हालत इतनी खस्ता होने लगी कि जो हम बताते हैं हाईटेक आर्मी ये वो, इतना हाईटेक सॉफ्टवेयर नेट लगा के घूम रही है भाई, जैसे मच्छरों से बचना हो, मच्छरदानी जैसे लगाते हो वैसे ये देखो इनके व्हीकल्स घूम रहे हैं। फिर भी इनको यूज करने के बाद भी इन ड्रोन से नहीं बच सकते, क्योंकि जब ये बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं इकट्ठे सरप्राइज अटैक करते हैं, आप इनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कहीं रेडार वेडार जितना भी हाईटेक लगा लो वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड कई बार तो सोल्जर्स को पता भी नहीं रहता कि भाई क्या आ रहा है सामने से, एकदम एंड तक नहीं पता चलता। इजरायलीज की हालत बहुत खराब हो रखी है इन ड्रोन्स की वजह से, इनफैक्ट इतनी ज्यादा खराब हो रखी है कि उनका जो एम्बेसडर है टू यूनाइटेड नेशंस वो रो रहा था, इन ड्रोन्स के बारे में रो रहा था यूनाइटेड नेशंस में। दिस इज एन एग्जांपल of a drone used by Hezbollah. This is what we are dealing with. Now Hezbollah are using different kinds of drones. Few of them with fiber optic. These drones weigh less than 2 kilograms. It flies low. It is very difficult to detect. And by the time you hear it above your head, it's too late.
मतलब ये क्या पागलपन है? तुम इन्वेडिंग आर्मी हो, पूरी दुनिया ये जानती है, एंड यूनाइटेड नेशंस में जाके एक ड्रोन को रो रहे हो। अब नेतन्याहू आके कहता है कि भाई हम तो 6 साल से लड़ रहे हैं इन ड्रोन्स के खिलाफ, अब हमने अनलिमिटेड बजट दे दिया है। देखो अब उसका अनलिमिटेड बजट का ये लोग क्या करने वाले हैं वो भी देख लो। बताया जा रहा है कि स्पेशल प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये वो। तो इजराइल क्या क्या कोशिश कर रहा है इन ड्रोन्स को काउंटर करने की, वो भी देख लेते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्मॉल रेडार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अब रेडार, क्योंकि इनमें कोई रेडियो सिग्नल तो होता नहीं है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो TSD कंपनी है वो ऐसा ड्रोन बनाएगी जो बड़े बड़े जाले कैरी करेगी इन FPV ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो भाई ये सब चीजें ना अभी ट्रायल फेज में ही है, ये कहीं भी अभी पहुंचे नहीं है, इनकी सक्सेस अभी भी हुई नहीं है। FPV ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए और ड्रोन्स भी बनाने की कोशिश करे जा रही है। एक ऑपरेशन वाइपर भी है। अब लेजर इंटरसेप्शन टेक्निक्स भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे टाइप की गन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या डिफेंसिव ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत सारे राउंड्स इकट्ठे फायर करें। पर ये सब चीज ये अकाउंट नहीं कर रही कि भाई ये तो फाइबर ऑप्टिक केबल से चलते हैं, ये कोई रेडियो सिग्नल वगैरह नहीं है इसका। तो अगर आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड रडार लगा दोगे, जब कोई सिग्नल ही नहीं है तो उसको इंटरसेप्ट कैसे करोगे? इसीलिए बताया जा रहा है कि जो सबसे इफेक्टिव तरीका है इसको काउंटर करने का वो है डिफेंसिव ड्रोन्स, लेड बुलेट्स या फिर एरियल ग्रेनेड्स। अब ये भी बता रहे हैं कि एक स्मार्ट शूटर लगेगा हर IDF सोल्जर के गन में, वो लगेगा जिससे वो इन पर्टिकुलर ड्रोन्स को शूट डाउन कर पाएंगे। तो आ गए ना वही देसी तरीके पर। देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है ना, एंड ये सब जानते हैं। दुनिया में कोई भी इस चीज को फॉलो करता है वो सब जानते हैं। तो अब अपने लोगों को तो बताने के लिए ये सब न्यूज छपेगी ना कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हाईटेक सिस्टम, वो हाईटेक सिस्टम। बट हाईटेक चल ही नहीं सकता फॉर द रीजंस जो मैंने आपको बताया। एंड अब इजराइल कोशिश कर रहा है कि लेबनान के अंदर और घुस जाते हैं, ठीक है, होल्ड कर लेते हैं ये पर्टिकुलर एरियाज को, बट उससे वो और ही बड़े दलदल में फंसते जा रहे हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। इन ड्रोन्स की एक लिमिटेशन है कि जितनी बड़ी ऑप्टिक फाइबर केबल होगी उतनी ही तो इसकी रेंज होगी। बट इजरायलीज क्या कर रहे हैं, वो अंदर आते जा रहे हैं लेबनान के अंदर, तो इन ड्रोन्स के रेंज के अंदर और आते जा रहे हैं। इसलिए जितना आते जाएंगे तो सबसे पहले तो ड्रोन्स की रेंज में आते जाएंगे, जितना अंदर आते जाएंगे उतने ज्यादा बूबी ट्रैप्स में ये लोग फंस सकते हैं। एंड एक और बात बताऊं, ये इजराइल कंटिन्यूसली झूठ बोलता है। वो बताता है, बड़ा चढ़ा के अपनी कैपेबिलिटीज बताता है। हमास को तो तुम हरा नहीं पाए। जिस एरिया को तुम ही कंट्रोल करते हो, गाजा को, क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा, सब चीज कंट्रोल करते हो, उस एरिया को जाके तो तुम कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। एंड जब ईरान के साथ वॉर चल रहा था तब हर रोज के रोज रिपोर्टिंग आती थी, आज इतने लॉन्चर फोड़ दिए उनके, आज इतने लॉन्चर फोड़ दिए, 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स फोड़ दिए हमने, 50% उनके मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए। बट ईरान फिर भी मिसाइल्स तो फायर कर ही रहा था, फिर भी अपनी टारगेट्स को हिट ही कर रहे थे। फिर CIA की रिपोर्ट आती है कि वो बता रहे हैं कि 70% ऑफ जो प्री वॉर मिसाइल्स थी वो अभी भी ईरान के पास हैं। तो भाई इस चीज से प्रूव हो जाता है कि इजराइल झूठ बोलता है।